मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे। भक्त कह रहा है भगवान से, ऐ प्रभु मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले न मिले। मेरे दिल कोई सारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले न मिले। सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। ओ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जैसे भी रखो भगवान, जैसे भी रखो भगवान वैसे ही रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ मैं चलूँ ओ जैसे भी रखो भगवान, जैसे भी रखो भगवान वैसे ही रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र की जय शंकर भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय व्यास भगवान की जय शुकदेव महाराज की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री सतगुरु भगवान की जय बोलिए सब संतन की जय अकुण्डलाकारं व्याप्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् नासे कल्पक्षये यथा तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः शमन्तपञ्चकं क्षेत्रं ययुः श्रेयो विधित्सया। प्रेमियों, मंच पर उपस्थित सभी भगवत स्वरूप नारायण स्वरूप संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, सभी वेद विद ब्राह्मणों को अभिवादन करते हुए, सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज विश्राम दिवस है।
कल प्रेमियों कथा के अंत में आप लोगों ने भक्त सुदामा की बहुत पावन कथा सुनी। प्रेमियों, सुदामा जी के जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि देखिए, धन का पाना, वैभव का पाना कोई बुरी बात नहीं। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जिसने जैसा अपना पूर्व जन्मों में बोया है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, जिसने जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया उस कर्म के अनुसार उसको धन संपत्ति वैभव इत्यादि मिलते। तो भैया, धन का पाना कोई बुरी बात नहीं, वैभव का प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं, पर धन और वैभव को प्राप्त करके भगवान को भूल जाना ये बहुत बुरी बात है। जीवन में प्रमाद आ जाना और प्रमाद में आकर के दुराचार करना, पापाचार करना, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए भैया बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सुदामा जी के जीवन में कितनी संपत्ति मिली, सोने के महल, स्वर्ण महल में सुदामा जी निवास किए, लेकिन प्रेमियों हमेशा वो समस्त संसार के वैभव को नाशवान समझते हुए हमेशा अविनाशी परमात्मा से प्रेम किया और अविनाशी परमात्मा से प्रेम करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमियों, कुछ दिन के अनंतर बड़ा सुंदर सूर्य ग्रहण का पर्व आया। द्वारिका वालों ने भगवान से पूछा, कन्हैया क्या करना चाहते? भगवान ने कहा, जब कोई ग्रहण हो तो पवित्र तीर्थों में जाना चाहिए, नदियों में स्नान करना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। इसलिए सभी लोग समंत पंचक क्षेत्र चलो, वहीं पर सब लोग स्नान करेंगे और परशुराम जी के द्वारा बनाए हुए 5 कुंड हैं, वहीं पर स्नान करके बढ़िया दान दक्षिणा करेंगे। भगवान सभी द्वारिका वालों को लेकर के वहां से समंत पंचक क्षेत्र पहुंच गए। वहां सब लोगों ने स्नान किया, दान दक्षिणा किया और सब एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। भैया, वहां पर पांडव लोग भी पहुंचे हुए थे। पांडव आकर के भगवान से मिले, नंद यशोदा भी आए हुए थे। भगवान कृष्ण बलराम गए, जाकर के नंद यशोदा के चरणों को प्रणाम किया। गोपियां भी आई हुई थीं, गोपियां भगवान से मिली, भगवान गोपियों से मिले और बहुत सुंदर आपस में एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। पांडवों के साथ में द्रौपदी थी। भगवान की जितनी पटरानियां आई हुई थीं, सबके पास द्रौपदी जी गईं और जाकर के भगवान की प्राप्ति का उपाय पूछा। द्रौपदी जी ने पूछा, बहनों तुमने भगवान को कैसे प्राप्त किया? 8 जो पटरानियां थीं, रुक्मिणी आदि, उन्होंने 8 प्रकार की भक्ति का गान किया। किसी ने कहा हमने भगवान की कथा सुन के प्राप्त किया, किसी ने कहा कीर्तन करके प्राप्त किया, किसी ने कहा हमने स्मरण के माध्यम से प्राप्त किया। 8 पटरानियों ने 8 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। और भैया जो 16,100 रानियों का समुदाय था, उन्होंने 9वीं भक्ति आत्मसमर्पण का नाम लेते हुए कहा, हमने अपना आत्मसमर्पण ठाकुर के चरणों में करके भगवान को प्राप्त किया। मिलने मिलाने के बाद प्रेमियों, सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में बड़े बड़े अमलात्मा संत भी वहां पर आए हुए और भगवान तो संतों के परम पोषक, परम उपासक। भगवान वहां से दौड़े दौड़े गए, संतों के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे संत महात्माओं, आज मेरा जीवन धन्य हो।
जो कि आप जैसे महान संतों का दर्शन हो। प्रेमियों, जीवन में अगर संतों का दर्शन ना हो तो समझ लो अभी हमारा जीवन प्रशंसनीय नहीं, और संतों का दर्शन साधारणतया प्राप्त भी नहीं होता, ये भी ध्यान दें। शुतदारायरुलक्ष्मी पापिहु के घर होय, सतसंगति अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का संग, भगवान की कथा, ये भैया साधारण पुण्य से प्राप्त नहीं होती। भगवान ने संतों की प्रशंसा करते हुए कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप जैसे महान संतों का दर्शन हो। वसुदेव जी को पता चला, वसुदेव जी भी संतों के पास में गए, उनका पूजन किया, और पूजन करके वसुदेव जी ने बड़ा विलक्षण प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे संत महात्माओं, जरा ये तो बता दो, कौन सा ऐसा कर्म किया जाए जिसके करने से कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। संतों को बड़ी हंसी आई। अरे देखो तो इस वसुदेव को, जिसके यहाँ स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा पुत्र बनकर के बैठे हुए हैं, आज वही वसुदेव कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय पूछ रहा है। नारद जी ने कहा, संतो, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सन्निकटता होती है, अत्यंत समीपता होती है, अत्यंत नजदीकी होती है, ये भैया प्रभाव को भुला देती है। सन्निकर सो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम, गांगम हित्वा यथा न्याम्भः, तत्रत्यो याति शुद्धये। नारद जी ने कहा, संत महात्माओं, जैसे कोई गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति हैंडपंप में स्नान कर लेगा, कुआं के जल में स्नान कर लेगा, घर में बाल्टी में स्नान कर लेगा, पर वो गंगा में स्नान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है, अरे ये वही गंगा है जो रोज हमारे पास से बहती है। ये सन्निकटता का दोष है। भले ही भगवान कृष्ण भगवान हैं, पर यशोदा मैया के इतने सन्निकट हो गए हैं, यशोदा मैया के पुत्र बन करके आ गए हैं, इसलिए दुनिया के लिए वो भगवान हैं, पर यशोदा मैया उनको भगवान मानने के लिए तैयार। कृष्ण 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 महायोगिन शंकर सण सनातना, जाने वामस्य यत साक्षात् प्रधान पुरुषौ परौ। कृष्ण बलराम, आज तक मैं तुमको पहचान नहीं पाया। बेटा, आज मुझे पहचान हो गई। तुम कोई साधारण बेटा नहीं हो, साधारण बालक नहीं हो, प्रधान पुरुषौ परौ। आप तो दोनों इस जगत के प्रधान पुरुष हैं। संसार को बनाने वाले, संसार का पोषण करने वाले, संहार करने वाले, सब के रूप में आप ही दोनों। यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्य मात्रम निरूपितम, जैसे भैया मिट्टी का कोई बर्तन हो, उसमें पूरे में मिट्टी ही मिट्टी व्याप्त रहती है, इसी प्रकार संसार के रूप में परमात्मा ही परमात्मा व्याप्त रहते हैं। संसार में परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं। हरि रेव जगत जगदेव हरि। बेटा, आज मुझे ज्ञान हो गया, तुम दोनों साधारण बालक नहीं, तुम तो साक्षात परमात्मा। भगवान ने कहा, पिताजी, जानकारी तो आपने ठीक किया, लेकिन अभी आप केवल हम दोनों में ही परमात्मा दर्शन कर रहे हो, बल्कि जितना भी जड़ चेतन ब्रह्मांड जीव जगत वृक्ष जो कुछ भी संसार में दिखाई पड़ रहा है, वो सारा का सारा मेरा ही स्वरूप है। केवल मूर्ति में भगवान है ऐसा नहीं। संसार में जितना जो कुछ दिखाई पड़े, सभी को भगवान मान करके प्रणाम करना चाहिए।
सिया राम मैं सब जग जाने, 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 करहु प्रणाम जोरी युग पाणी, करहु प्रणाम जोरी युग पाने। भैया जिस समय कृष्ण बलराम दोनों देवकी को प्रणाम करने गए, आज उस विष्णु यज्ञ के प्रभाव से देवकी को भी भगवान की भगवत्ता का अनुभव हो। देवकी ने कहा, कृष्ण आज तक मैं इतना धोखे में रही, मैं तुमको अपना बेटा मान करके डांटती भी रही, अपना बेटा मान करके तुम्हारे साथ बहुत बड़े बड़े अनाचार कर डाले। कृष्ण आज तो मुझे मालूम हो गया तुम कोई मेरे साधारण पुत्र नहीं, तुम तो जगन नियंता हो। वेदाहं वांग विश्व सृजाम ईश्वरावादि पुरुष हो। आप तो विश्व का सृजन करने वाले ईश्वर हैं, आदि पुरुष। भगवान ने कहा, मैया जब तुम्हें मेरे स्वरूप की जानकारी हो ही गई है तो कम से कम कोई ऐसी वस्तु हमसे मांग ले, अलौकिक वस्तु मांग ले। देवकी ने कहा, कृष्ण तुमसे तो कोई चीज छिपी नहीं, तुम्हारे 6 भाइयों को कंस ने पत्थर में पटक पटक करके मार डाला, और के बेटा जब से वो 6 बालक मरे हैं एक बार उनको देखने का मन हो रहा। कृष्ण लाकर के हमें वो बेटों का दर्शन करा, मैं अपने पास नहीं रखूंगी लेकिन एक बार दिखा दो। भगवान ने कहा, ठीक है मैया। कृष्ण बलराम दोनों वहां से अतल बितल सुतल में पहुंच गए, जहां के राजा बलि महाराज से जाकर के कहा, बलि वो जो 6 बालक मरीचि महाराज के हैं वो 6 बालक हमें ला करके दे। भैया ये 6 बालक मरीचि महाराज के थे। ब्रह्मा जी ने जिस समय सरस्वती का निर्माण किया, सरस्वती के स्वरूप में मोहित हो गए। 6 बालकों ने ब्रह्मा की हंसाई कर दी। अरे देखो देखो इस बाबा को, स्वयं बनाता है और स्वयं मोहित होता है। ब्रह्मा जी ने 6 बालकों को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट तुम्हें भगवान की लीला का अनुभव नहीं है, जाओ अल्प मृत्यु वाले हो जाओ, पैदा हो मरो, पैदा हो मरो। प्रेमियों वो 6 बालक पैदा होते हैं मरते हैं, ऐसे क्रम करते करते वही देवकी के बालक बने थे, पैदा होते ही कंस के द्वारा मारे गए। आज भगवान को उन्हें श्राप से मुक्त कराना था। 6 बालकों को लेकर भगवान आए, आकर के देवकी मैया के सामने जीवित अवस्था में रखा। देवकी मैया ने तुरंत उनको लेकर के अपने स्तनों का दूध पिलाया। भैया स्तनपान करते ही 6 बालकों का श्राप समाप्त हो गया, क्योंकि ये जो दूध पिया इन लोगों ने ये कृष्ण बलराम का जूठा किया हुआ दूध था। जिस समय गोकुल से, जिस समय वृंदावन से मथुरा आए, कृष्ण बलराम को देवकी मैया ने जात कर्म संस्कार कराया था और उसमें दोनों बालकों को अपना स्तनपान कराया। जूठा दूध पीने से उनकी श्राप से मुक्ति हुई। भगवान की सारूप मुक्ति को प्राप्त करके और प्रेमियों विमान में बैठ करके 6 बालक अपने स्थान को चले गए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु मैंने ये सुना है मेरी जो दादी थी जिनका नाम सुभद्रा था, ये भगवान कृष्ण की बहन थी और मेरे जो बाबा थे अर्जुन भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के थे। तो महाराज बुआ के लड़का हुए अर्जुन, मामा की लड़की हुई सुभद्रा, तो ये तो भाई बहन का संबंध हुआ। फिर मैंने ये सुना है सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। तो महाराज ये बात हमें थोड़ा हजम नहीं हो रही।
सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अरे आज तेरी मुक्ति का दिन है, 7वां दिन है, कहां से तो ये दादी बाबा के चक्कर में पड़ गया। परीक्षित ने कहा, महाराज यदि ये कथा भगवान से संबंध रखती हो तब तो सुनाइए, और यदि इस कथा का संबंध भगवान से ना हो तो कदापि मत सुनाइए। नहीं नहीं परीक्षित, संबंध तो रखती, तो जरूर सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, सुनो। अर्जुन तीर्थ यात्रायां पर्यटन नवनीं प्रभु गतः प्रभासम शृणोन् मातुलेयं स आत्मनः। सुखदेव जी ने कहा, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा करते करते द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका में जाते ही सुभद्रा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने सुभद्रा को देखा। भगवान की कुछ इच्छा ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हो। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ, आगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष से चातुर्मास व्रत प्रारंभ होने वाला है, और उस समय तुम भगवा वस्त्र धारण करके साधु सन्यासी का वेश बना करके द्वारिका में आ जाना। ठीक है महाराज, क्या करेंगे द्वारिका आके? बोले, जब तुम द्वारिका में आओगे हम तुम्हारा विवाह सुभद्रा से करा देंगे। अरे वाह महाराज, पहले सन्यासी बनाओगे फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराओगे। अर्जुन बहस मत करो, जितना मैं कहता जाऊं बस उतना किया। ठीक है महाराज। भैया जिस समय चातुर्मास व्रत प्रारंभ होने का समय आया, अर्जुन बढ़िया भगवा वस्त्र धारण करके द्वारिका पहुंच गए। नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे बैठ गए। शोर मच गया, बहुत सुंदर संत आए हुए हैं। सब लोग नगर के नर नारी दर्शन करने आ रहे हैं। दाऊ जी संतों के विशेष प्रेमी थे। दाऊ जी आए, संतों का दर्शन किया, सत्संग किया, और करके कृष्ण से जाकर कहा, कृष्ण तू भी जरा साधु संतों का दर्शन कर लिया कर। भगवान तो जानते थे ये कैसा सन्यासी आया हुआ है। भगवान ने कहा, दाऊ जी ये काम तुम ही संभालो। जिस समय प्रेमियों चातुर्मास व्रत पूरा होने का समय आया, भगवान ने सुभद्रा को तैयार किया। एक रथ में बिठा करके अर्जुन को संदेशा भेजा, अर्जुन सुभद्रा का रथ आ रहा है और जल्दी से इसको लेकर के तुम यहाँ से भाग जाओ। भैया जिस समय रथ कुटिया के सामने आया, अर्जुन ने वो दंड कमंडल जितना भगवा वस्त्र था वो सब छोड़ा, घोड़ों की रस्सी पकड़ करके और रथ को दौड़ा दिया। जितने रक्षक गए थे भगवान से आकर के कहा, दाऊ जी अरे जिसको आपने बहुत बड़ा संत समझ रखा था वो तो छलिया अर्जुन निकला। दाऊ जी का क्रोध एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। उठाया अपना मूसल, दौड़ करके गए, आवाज लगाई, अरे खड़ा हो जा चोर कहीं का। जहां भैया अर्जुन ने दाऊ जी की आवाज को सुना, इतना भयभीत हो गया, घोड़ों की रस्सी उसके हाथ से छूट। क्या बता, भगवान से कहा था ये नाटक न कराओ, भगवान माने नहीं। अब अगर दाऊ जी आए जाते हैं तो कसर नहीं रहेगी, सातों भावरे यहीं पर पड़ जाएंगे। भैया दाऊ जी गए, जाकर के जहां मूसल उठा करके खोपड़ी में मारना चाहा, ये मायावती भगवान न मालूम कहां से मायापति पहुंच गए। दाऊ जी के चरणों में गिर पड़े। दाऊ जी ने नीचे देखा, अरे कन्हैया देखिए बहन को हरण करके लिए जा रहा है और तू चरणों में गिर रहा है। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, दाऊ जी किसी न किसी के साथ तो बहन का विवाह करना ही पड़ेगा, और मेरी समझ में अर्जुन से अच्छा दूसरा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। दाऊ जी ने मूसल वहां फेंका, तो ये क्यों नहीं कहता कि ये नाटक तेरे ही कराया हुआ है? अरे वैदिक रीति से बहन का विवाह कर दे। प्रेमियों भगवान ने ये नाटक क्यों किया? क्योंकि दाऊ जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते, और भगवान को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। सीधे उन्होंने भाई का विरोध ना करके और उपाय के द्वारा सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, भगवान एक बार मिथिला पधारे,
मिथिला में उनके दो बड़े मित्र थे, एक श्रुतदेव ब्राह्मण और दूसरा बहुलाश्व राजा। भैया वहां पर भगवान दोनों का एक साथ आतिथ्य स्वीकार किया और करने के बाद वहां एक प्रश्न का समाधान किया गया। एक प्रश्न जो सनातन से चला आ रहा है कि ये जाति कर्म के आधार पर मानी जाए कि जाति जन्म के आधार पर मानी जाए। भगवान ने वहां पर इस प्रश्न का उत्तर दिया कि ब्रह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तोष्ट्या किमु मत्कलया युतः। भगवान ने कहा भैया ब्राह्मण का शरीर जन्म से ही श्रेष्ठ है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तीन महानिगम नीति अनुसारी। ब्राह्मण का शरीर जन्म से ही श्रेष्ठ है। अगर उस ब्राह्मण में विद्या आ जाए, तपस्या आ जाए, संतुष्टि आ जाए तो भगवान कहते हैं वो मत कलया युतः, वो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए ये निश्चित हो गया कि भैया जाति जन्म से मानी जाती है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ब्राह्मण माना जाएगा। शूद्र कुल में पैदा होने वाला कितना भी धार्मिक हो, सदाचारी हो, उसका फल उसको जरूर मिलेगा, लेकिन मान्यता के तौर पर उसको शूद्र ही माना जाएगा, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। चूंकि ये वर्ण व्यवस्था ये ठाकुर जी ने स्वयं बनाया है। गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा। 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। भगवान ने ये स्वयं इनकी रचना किया। किसी समाज के द्वारा विघटन करने के लिए ये नहीं बनाया गया। आजकल कई सामाजिक संस्थाओं में ये बात उठती है कि ये सब विघटन ब्राह्मणों ने किया है। भैया ये ब्राह्मणों ने नहीं किया। आप गीता उठाकर देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा की जय। बहुत सुंदर रीति से प्रेमियों वेद स्तुति के माध्यम से भगवान की वेद स्तुति की जाती है। बड़े बड़े वेद, बड़ी बड़ी ऋचाएं भगवान की स्तुति करती। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज एक बात समझ में नहीं आती, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा ये सगुणी देवता है और भगवान विष्णु ये निर्गुणी देवता है, लेकिन ऐसा समाज में देखा जाता है लक्ष्मीपति होते हुए भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो ज्यादातर निर्धन होते हैं, जबकि भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं। उनको तो बहुत पैसे वाला होना चाहिए, वैभव वाला होना चाहिए। और भगवान शंकर ब्रह्मा आदि की पूजा करने वाले धनवान होते हैं, वैभववान होते हैं। तो महाराज इसका क्या कारण है? प्रेमियों ऐसी जो कथा सुनने को मिले इस तरह की, इनमें कोई अंतर मत समझना लिया, ऐसा नहीं। तीनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये कथा इसलिए सुनाई जाती है कि जो भैया विष्णु का भक्त हो अपने स्वामी में पूर्ण समर्पण हो जाए। ब्रह्म पुराण सुनेंगे उसमें ब्रह्मा जी को बड़ा बताया जाएगा, शिव पुराण सुनेंगे उसमें शंकर जी को सबसे बड़ा बताया जाएगा, देवी भागवत सुनेंगे उसमें देवी जी को सबसे बड़ा बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिसका भक्त हो अपने इष्ट में उसका पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण भक्ति हो, इसलिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं को बड़ा बताया जाता है। पर वस्तुतः भैया इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर भी राजन तुमने पूछा है तो मैं बहुत संक्षेप में तुमको बताता हूँ। अन्य जो देवता हैं वो गुणों को धारण करने वाले हैं और जो भगवान विष्णु हैं वो निर्गुणी देवता। अपने भक्त को संसार के पदार्थों में वो फंसाना नहीं चाहिए, बल्कि संसार से विरक्त करा करके, संसार से धनहीन करा करके वो अपने भक्त को अपने पास बुलाया करते। अन्य देवता जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी नाराज भी होते हैं।
और भगवान विष्णु यदि एक बार प्रसन्न हो गए तो नाराज होने का तो कोई सवाल ही नहीं। सुखदेव जी ने कहा आओ हम एक तुमको कथा सुनावे। ब्रिको नामासुरः पुत्रः शकुनेह पथि नारदं दृष्ट्वा सुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः। सुखदेव जी ने कहा बेटा राजन परीक्षित, एक शकुनी दैत्य का लड़का था जिसका नाम बृकासुर था। बृकासुर को तपस्या करने का मन हुआ। घर से निकल करके विचार करने लगा मैं किसकी तपस्या करूं, कौन देवता है जो बहुत जल्दी खुश हो जाए। संजोग से उनको नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी से पूछ लिया अरे महाराज जरा ये तो बताओ कौन देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। नारद जी ने कहा पगले तुम्हें शंकर जी का नाम नहीं मालूम। आशुतोष तुम अवधर दाने, आशुतोष प्रभु अवधर दाने, आशुतोष प्रभु अवधर दाने, आशुतोष प्रभु अवधर दाने, भारत हरहु दीन जन जाने, आरती हरहु दीन जनु जाने। अरे बृकासुर भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाला। भगवान शंकर से ज्यादा जल्दी कौन प्रसन्न हो सकता है, तुम उन्हीं की आराधना करो। बृकासुर भैया वहां से केदार खंड गया और वहां जाकर के एक गड्ढा खोदा, उसमें आग जलाई, अपने शरीर का मांस काट काट करके उसमें हवन करने लगे। पूरे शरीर का मांस काट डाला, लेकिन भैया शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए। कैसा आशुतोष। नारद ने तो बड़ी प्रशंसा किया था, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, पूरे शरीर को मैंने नष्ट कर डाला, अभी तक ये प्रसन्न नहीं हुआ। हो ना हो मैं आज अपना सिर काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दूं। जिस समय भैया सिर काटने के लिए तलवार उठाया, जैसे ही तलवार चलाना चाहा भगवान शंकर प्रकट हो गए। बरम रोहे तलवार पकड़ लिया और कहा मांग लो बेटा क्या चाहता है। बृकासुर ने जहां सामने भगवान शंकर को देखा, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा नारायण यदि आप देना ही चाहते हो तो यस्य यस्य करम शीर्षणी धासे साम्रियतामिते, मैं जिसके सिर में अपना हाथ रख दूं, अपनी गदेली रख दूं, वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान शंकर आशुतोष ही नहीं बल्कि भगवान शंकर अवधर दानी भी। तुरंत उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब भैया पापी को वरदान तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर पाप उत्पन्न हो गया। बृकासुर ने देखा शंकर भगवान के बगल में बड़ी सुंदर गोरी गोरी पार्वती खड़ी। हो ना हो मैं शंकर जी के सिर में ही अपनी गदेली रख दूं, अगर ये जल करके नष्ट हो जाए तो इनकी जो पार्वती है वो मुझे प्राप्त हो जाए। इसके अंदर पाप आ गया। आगे हाथ बढ़ाया शंकर जी की खोपड़ी में रखने के लिए। शंकर जी ने कहा रे क्या करते हो? कुछ नहीं गुरुजी, थोड़ा वरदान की परीक्षा ले रहा हूं। अरे तो मैं ही मिला हूं वरदान की परीक्षा लेने के लिए, तो और किसको खोजूंगा। अब भैया आगे आगे शंकर जी भगे, आगे आगे शंकर जी, आगे आगे शंकर जी जा रहे हैं और पीछे पीछे बृकासुर दौड़ता हुआ जा रहा है। और भैया चारों ऊपर के सारे लोकों में दौड़े शंकर भगवान, लेकिन पीछे पीछे बृकासुर को देखा। अरे अरे क्या हो, अब तो लगता है मरना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु ये तो भोले बाबा ठहरे, आप ही हैं जो इनकी मर्यादा को बचाया करते हैं। जहां भगवान की स्तुति किया, नारायण भगवान ब्रह्मचारी का रूप बना करके दोनों के बीच में प्रकट हो गए।
अरे अरे रुको रुको बृकासुर, कहाँ दौड़ते जा रहे हो? महाराज हटो हटो हटो, ये बाबा निकल ना जाए। अरे कम से कम कुछ बताओगे, बाबा के पीछे क्यों पड़े हो? महाराज मैंने इनकी तपस्या किया है और इनसे वरदान प्राप्त किया है, जिसके सिर में अपनी गदेली रख दूं वो जल करके भस्म हो जाए। तो महाराज मैं इनके सिर में गदेली रखूंगा, ये जल करके भस्म हो जाएंगे तो पार्वती को मैं ले जाऊंगा। ब्रह्मचारी भगवान ने कहा, रे पगले, तुझे शंकर की आराधना करने के लिए किसने कहा था? महाराज नारद जी ने कहा था। और किसने कहा था? अरे नारद तो इसी तरह सबको फंसाता रहता है। देख मैं बताऊं, पहले शंकर की बात सत्य हुआ करती थी, लेकिन जब से दक्ष प्रजापति ने शंकर को श्राप दे दिया, तब से शंकर की बात सत्य नहीं हुआ करती। अरे महाराज, तब तो मेरी तपस्या पूरी बेकार चली गई। अरे तो क्या ब्रह्मचारी मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तेरे गदेली भी है, तेरे सिर भी है, अपने सिर में रख के क्यों नहीं देख ले? भगवान की वाणी से इतना मोहित हो चुका था, अथवा अपने पाप के प्रभाव से उसका विवेक नष्ट हो चुका था। तुरंत उसने अपनी गदेली अपने सिर में रखा और भैया उसी समय जल करके नष्ट हो गए। भोले बाबा तो दौड़ते जा रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज घूम नहीं रहा बल्कि मरने जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे लगा हुआ। भगवान ने कहा, जरा पीछे वाले की हालत तो देखो। भोले बाबा ने जहाँ घूम करके देखा, बृकासुर जल करके नष्ट हो गया था और ये ब्रह्मचारी भगवान ना चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हो गए। शंकर जी ने नारायण भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भोले बाबा जब इन दुष्टों को वरदान दिया करो, थोड़ा दिल दिमाग ठिकाने में रखा करो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, पात्रता का ध्यान रखा करो। कौन कितना बल देने लायक है, कौन कितना वरदान के पात्र है। ऐसा कह करके भगवान वहां से पार्वती को लिया अपने लोक के लिए चले गए। प्रेमियों, इसी तरह की एक कथा और सुखदेव जी ने सुनाई। एक बार कई संप्रदाय के लोग सरस्वती नदी के किनारे इकट्ठे हुए और यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन आपस में चर्चा होने लगी कौन सी यज्ञ किया जाए। अब जो देवी जी के भक्त थे उन्होंने सोचा सतचंडी यज्ञ होनी चाहिए। जो भैया विष्णु भगवान के भक्त थे उन्होंने कहा विष्णु यज्ञ होनी चाहिए। जो शंकर जी के भक्त थे उन्होंने कहा रुद्र यज्ञ होनी चाहिए। आपस में विचारों में एकता नहीं हो पा रही। तो फिर भृगु महाराज को परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। भृगु महाराज गए और जाकर के ब्रह्मा जी के सामने पैर में पैर चढ़ाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। जब पहले ये आता था, प्रणाम करता था, आज्ञा मांगता था, आज्ञा मांग करके बैठता था, और आज तो ये पैर में पैर चढ़ाकर बड़े अहंकार से बैठ गया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन आंखें एकदम क्रोध से लाल पड़ गईं। भृगु महाराज ने देखा बस परीक्षा हो गई। तुरंत वहां से उठे, कैलाश पर्वत गए। भगवान शंकर ऋषियों को प्रवचन सुना रहे थे, सत्संग करा रहे थे। सभी ऋषि महात्मा भगवान शंकर की तरफ मुंह करके बैठे, लेकिन ये भृगु महाराज गए और शंकर जी की तरफ पीठ करके बैठ गए। अब भैया किसी वक्ता के सामने कोई पीठ करके बैठ जाए तो कितना बुरा लगेगा। शंकर जी ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया, विचार किया इस बाबा को मार दूं, लेकिन पार्वती जी ने रोक लिया। अरे महाराज ये ब्राह्मण है, फक्कड़ होते हैं, जाने दो। भृगु महाराज वहां से भी चले आए। अब दौड़ करके बैकुंठ में गए। लक्ष्मी भैया नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। भृगु महाराज ने जाकर के नारायण भगवान के वक्षस्थल में अपने चरण का प्रहार कर दिया। जैसे ही चरण मारी, लात मारी उनके हृदय में, भगवान उठकर के तुरंत उनके चरणों को पकड़ लिया। अरे महाराज आपके चरण बहुत कोमल और मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरणों में चोट लग गई होगी, लाओ हम थोड़ा इनको सहला करके थकावट को दूर कर। तीनों घटनाएं आकर के भृगु महाराज ने सभा में बताया। सबने एक मत से ये निर्णय ले लिया, जिसके अंदर सहनशीलता होती है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही यज्ञ होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य भैया ये दोनों कथाएं उसी उपलक्ष्य में सुनाई गई कि जो जिसका भक्त हो अपने स्वामी में बराबर निष्ठा बनी रहे। अब ये वैष्णव ग्रंथ होने के नाते इसमें विष्णु भगवान को ही बड़ा बताया गया।
बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेमियों फिर से विचार करो, भगवान की कितनी स्त्रियां? 16,108। सभी के 10-10 बालक, फिर उनके बालक, फिर उनके बालक। कितना बड़ा परिवार, इसकी कोई संख्या नहीं लगा सकता। अमृतस्य पुत्राः, समस्त प्राणी समस्त जीव जगत परमात्मा की संतान है। एक एक योनियों में कितने जीव हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ पूरा भरा पड़ा है, नर्सिंग होम पहुंच जाओ पूरा भरा पड़ा है, जेल खाना पहुंच जाओ पूरा भरा पड़ा है। एक एक सृष्टि में कितने जीव हैं, कोई संख्या नहीं, और ये सारे के सारे भगवान की संतानें। हाँ, इतना जरूर यहाँ पर संकेत मिला है, भगवान के लड़कों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 अध्यापक कार्यरत थे। 3,88,00,000 अध्यापक भगवान के बालकों को पढ़ाया करते थे। अब भगवान का कितना बड़ा परिवार होगा, ठाकुर जी जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। भगवान की जय। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतार यदभारं जविष्ठं जनयन् कलिं। प्रेमियों, भगवान ने जो संकल्प लिया था अवतार लेने के पहले कि मैं धरती का भार हरण करने के लिए अवतार लेता हूं, तो भैया धरती का काफी कुछ भार तो भगवान ने समाप्त कर दिया। महाभारत युद्ध के माध्यम से दैत्यों को मरवा दिया, अनेकानेक लीलाएं करके स्वयं दैत्यों को मारा। लगभग धरती का पूरा भार भगवान ने समाप्त कर दिया। लेकिन भगवान ने सोचा, मेरा इतना बड़ा परिवार है, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, और अगर मैं इस धरती को छोड़ करके अपने धराधाम में चला गया तो ये 56 करोड़ यदुवंशी धरती के लिए पुनः भार बन जाएगा। इसलिए मुझे अपने रहते रहते इन यदुवंशियों का भी संहार करा देना चाहिए। ये है भगवान की भगवत्ता। लोग भगवान पर उंगली उठाते हैं, इतने विवाह किया, इतने बाल बच्चे किया, पर यहाँ देखो, पहली बात तो कोई भी स्त्री भगवान को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई, चाहे जितनी स्त्रियां रही हो। और दूसरी बात, आज भगवान इतना बड़ा परिवार भगवान का हुआ, भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं, और आज स्वयं इतने बड़े परिवार को नाश कराने जा रहे हैं, नष्ट करने जा रहे हैं, भगवान को कोई दुख नहीं। यहाँ तो हम लोग एक बालक मरता है तो जिंदगी भर रोते हैं, और एक बालक पैदा होता है तो बड़ा हर्षोल्लास मनाते हैं। लेकिन भगवान में ऐसा कुछ है, क्योंकि भगवान अच्युत हैं, अपने स्वरूप से कभी फिसलते नहीं। भगवान की इच्छा ही सब काम किया करती है। जहाँ भगवान के मन में ये विचार आया, मुझे अपने यदुवंश का संहार कराना चाहिए, भगवान की संकल्प शक्ति को पूरा करने वाले संत हुआ करते। उसी समय भैया द्वारिका के पास में एक पिंडारक क्षेत्र था, बहुत बड़े बड़े अमलात्मा संत वहां पर आए। भगवान के लड़कों के अंदर एक विचार आया,
महात्मा लोग आते हैं, महीनों पड़े पड़े छानते घोंटते रहते हैं। चलो आज चल कर के जरा इन साधुओं की परीक्षा लिया जाए, इनमें कोई सच्चा साधु है कि सब केवल पाखंडी है। भैया विचार करना, जीवन में अगर संतों की परीक्षा लेने का मन हो तो समझ लो हमारा विनाश निश्चित। कभी संतों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, कभी विद्वानों की परीक्षा नहीं ले, कभी भी गुरुजनों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। आज इन बालकों के अंदर, भगवान के लड़कों के अंदर ये विचार आया। भाई विचार क्यों ना आएगा? क्योंकि भगवान ने संकल्प कर लिया, इसलिए वो भूमिका बनना तैयार हो गई। बालकों के अंदर ये विचार आया, संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। सांब नाम का बालक था, बड़ा सुंदर था। उसको स्त्री का वेश बनाया, उसको चूड़ी उड़ी पहना दी, पेट में कपड़े बांध दिए, गर्भिणी स्त्री का रूप बना दिया और थोड़ा सा घूंघट काढ़ करके स्वयं महात्माओं के पास उस स्त्री को लेकर के गए। बालकों ने महात्माओं को प्रणाम किया, स्त्री वेशधारी बालक से प्रणाम करवाया, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये स्त्री कुछ जानना चाहती है। अच्छा, लेकिन संकोच कर रही है महाराज। अच्छा, तो तुम लोग तो नहीं संकोच करते हो, तुम ही पूछ लो ये क्या जानना चाहती है। बालकों ने कहा, महाराज ये गर्भवती है और जानना चाहती है कि मेरे गर्भ से लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। भगवान की इच्छा हो चुकी थी, भगवान ने संकल्प कर लिया था, इसलिए आज उन संतों के अंदर क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उनके मुख से निकल गया, अरे बालको, ना इस स्त्री से लड़का पैदा होगा ना लड़की पैदा होगी, तो महाराज तीसरा क्या होगा? इस स्त्री के पेट से एक हाथ का लोहे का मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से तुम्हारे वंश का संहार होगा। श्राप निकल गया। जल्दी जल्दी बालक वहां से दौड़े, लड़के का पेट खोला, पेट खोल करके देखा तो वही लोहे का मूसल। गजब हो गया, क्या करें? सभा में लेकर के गए। पहले भैया जब कोई समस्या आती थी तो भगवान के आने की प्रतीक्षा की जाती, लेकिन आज विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज किसी ने भगवान की प्रतीक्षा नहीं की, स्वयं निर्णय ले लिया, जल्दी से इस मूसल को चूरा बनाओ, चूरा बना करके सागर में डलवा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भैया उस मूसल को चूरा बनाया गया, चूरा बना करके समुद्र में डलवाया गया। पर प्रेमियों, समुद्र की क्या ताकत श्राप की भस्म को हजम कर जाए? समुद्र में इतनी ताकत नहीं, उसने लहरों के द्वारा पूरी भस्म को किनारे किनारे लगा दिया और उसमें से एक बड़ी नुकीली एर का नाम की घास उत्पन्न हो। भैया मूसल का चूरा करने में एक बड़ी सी कीली बच गई थी, उसको एक मछली निगल गई। शिकार खेलने वाले मछली पकड़ रहे थे, वो भी मछली पकड़ में आई। बाजार में बेचने के लिए ले गए, जरा नाम का बहेलिया उस मछली को खरीद लिया। जैसे ही पेट चीरा उसमें से वो कीला निकल आया। अरे वाह, ये तो बड़ा मजबूत कीला है, इसको मैं अपने बाण का अग्रभाग बनाऊंगा। उस पहर आप लोगों को सुनाया जाएगा। इसी बाण से उस जरा नाम के बहेलिया ने भगवान के चरण का वेधन किया। भैया इतनी श्राप वाली कथा होने के बाद कथा एकदम से मोड़ ले गई। कथानक का स्वरूप बिल्कुल बंद हो गया, केवल आध्यात्मिक चर्चा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार द्वारिका में वसुदेव जी के यहाँ नारद जी आए। वसुदेव जी ने नारद जी के चरणों को प्रणाम करके और उनकी बड़ी प्रशंसा किया। भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पेत्रो रुत्तमश्लोकवर्त्मनां। वसुदेव जी ने कहा, हे नारद जी महाराज, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज ये शरीर धारण करने का पूर्ण फल मिल गया। शरीर धारण करने का फल क्या होता है? देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे करे यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे करे यह
सब काम बिहाई। भजिय राम सब काम। अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं होता। संत तो जो कुछ भी करते हैं वो जगत के कल्याण के लिए करते हैं। संत करपात्री जी का तो वो मालूम है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सभी लोगों के सुख की कामना संत लोग किया करते हैं। तो वही वसुदेव जी ने कहा, हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हे नारद जी महाराज, आप जैसे संत तो संसार का कल्याण करने के लिए ही घूमा करते। आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपका दर्शन हो गया। आपको मैं बारंबार प्रणाम करते हुए ये जानना चाहता हूँ कि वो भागवत धर्म किसे कहा जाता है, जिस भागवत धर्म को सुनने के बाद और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। धर्म के विषय में प्रश्न किया है। उसी समय नारद जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, वसुदेव जी आप बहुत धन्य हैं, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया। सम्यगेतद्व्यवसितं भवता सात्वतरषभ, यत प्रक्षसे भागवतान् धर्मांस्त्वं विश्वभावनान्। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, बहुत बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न के माध्यम से कम भगवत चर्चा करने का मौका प्रदान किया। प्रेमियों, वक्ता की कोई विशेषता नहीं होती, विशेषता श्रोताओं की होती। अगर प्रबुद्ध श्रोता ना हो तो वक्ता के अंदर से कुछ निकल ही नहीं सकता। इसलिए देव जी आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कम से कम इसी बहाने हम भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का संवाद गाएंगे। आपने बहुत बड़ी कृपा की। वसुदेव जी जैसे प्रश्न आपने किया है वैसा ही प्रश्न एक बार निमि महाराज ने नव योगीश्वरों से किया। प्रेमियों, ये नव योगीश्वर कौन है? ऋषभ भगवान के 100 पुत्रों में से 9 बालक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन चुके। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 बालक हैं। प्रेमियों